अगर आप मोटापे के शिकार हैं, तो आप अमेरिका नहीं जा सकते। अगर आपको डायबिटीज है, तो अमेरिका में आपकी नो एंट्री है। दुनिया के लिए ट्रंप ने बना दिया एक और बेतुका नियम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगर आप अमेरिका जाने का सपना देख रही हैं, डॉलर्स में कमाने का सपना देख रही हैं, तो आपका ये सपना में भी पूरा ना हो सके। आप कहेंगे ये क्या मैं आपको दुखी खबर बता रही हूं। दरअसल ये खबर कोई दुख की नहीं है, बल्कि आपके पते की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने फैसला लिया है कि अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं, अगर आप हार्ट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आपको मोटापे ने परेशान कर रखा है, तो आपके लिए अमेरिका में आना पॉसिबल नहीं होगा। लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खा ली है कि जब तक कार्यकाल पूरा करेंगे, तब तक ऐसे ऐसे फैसले ले लेंगे कि दुनिया में सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को लोग हल्के में लेने लगेंगे। शायद तभी तो एक बार नहीं, बल्कि बार बार ट्रंप बेतुके फैसले ले लेकर नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ट्रंप के ये अजीबोगरीब फैसले ही हैं जो उन्हें न सिर्फ दुनिया के बाकी देशों की हिट लिस्ट में लाकर खड़ा कर रहे हैं, बल्कि सभी को विकल्प तलाशने के लिए मजबूर भी कर रही है। 7 नवंबर को नई गाइडलाइन जारी हुई, जिसके मुताबिक अब वीजा के लिए आवेदन करने वालों को ये साबित करना होगा कि वो अमेरिका पहुंचने के बाद सरकारी मदद पर निर्भर नहीं करेंगे। सवाल उठता है कि आखिर ये फैसला ट्रंप की तरफ से क्यों लिया गया? क्योंकि ट्रंप का ऐसा मानना है कि भैया आपको बुला के वो अपने मेडिकल के खर्चे को क्यों बढ़ाए, आपको अपने देश में बुला के वो अपनी फैसिलिटीज को आपके ऊपर खर्च क्यों करे। आप तो वहां के मूल निवासी भी नहीं है, आप तो ग्रीन कार्ड होल्डर होंगे। तो ऐसे लोगों की एंट्री ऑलमोस्ट बैन मानी जा रही है। मतलब ऐसे लोगों को वीजा नहीं मिलेगा। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जा रहा है ऐसे लोगों को वीजा मिलना। क्या कहता है नया आदेश? अमेरिकी इमिग्रेशन कानून के तहत वीजा आवेदक को ये साबित करना पड़ेगा कि वो अमेरिका पहुंचने के बाद सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं होंगे। नए निर्देशों में कहा गया है कि मोटापा, डायबिटीज, दिल से संबंधित बीमारियां, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के साथ साथ क्रॉनिक बीमारियां होने पर भी एंट्री नहीं होगी। मोटापे को विशेष रूप से फ्लैग किया गया है क्योंकि ये अस्थमा समेत कई और परेशानियों को बढ़ा सकता है। हाँ, अगर आप खुद खर्चा उठा सकते हैं तो ही आपको मौका मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे और जिस वक्त सारी जांच बैठाई जाएगी, तो अब तक तो मेन चीजों की जांच होती थी, लेकिन उनमें अब ये हेल्थ वाली चीजों की भी जांच होगी, जिनमें प्रायोरिटी पर ये देखा जाएगा कि आपकी हैसियत कितनी है, आप अपनी बीमारी से खुद लड़ सकते हैं या नहीं। और प्लस आपको ये मोटापे वाली बीमारी, क्योंकि देखिए मोटापा कहने को हमें लगता है कि मोटापा ही तो है, खाने पीने वाला आदमी नहीं। मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। कहने का मतलब यह है कि मोटापे से आपको और भी बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए मोटापे को यानी कि ओबेसिटी को इस क्राइटेरिया में रखा गया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नियम सख्त किए हो, बल्कि इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। H1B वीजा को लेकर क्या था फैसला? ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा पर सितंबर 2025 में एक बड़ा नियम लगाया है। ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है ताकि अमेरिकी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें। 19 सितंबर 2025 को ट्रंप ने प्रोक्लेमेशन साइन किया, जो 21 सितंबर 2025 से लागू हो गया। फीस के तौर पर अब 84 लाख रुपए देने होंगे। ये फीस नई H1B पिटीशन पर लगेगी, जो अमेरिका के बाहर से आ रहे लोगों के लिए है। हर साल चुकानी पड़ेगी, कम से कम 1 साल के लिए, यानी कि अब 21 सितंबर 2026 तक के लिए। ट्रंप का कहना है कि H1B का दुरुपयोग हो रहा है। कंपनियां सस्ते फॉरेन वर्कर से अमेरिकी जॉब्स चुरा रही हैं। ये फीस बेस्ट टैलेंट को आकर्षित करेगी और फ्रॉड को रोकेगी। इसमें अपवाद ये है कि पहले से अमेरिका में मौजूद H1B होल्डर्स पर ये लागू नहीं होगा। F1 स्टूडेंट्स जो पहले से यूएस में हैं, H1B में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन पर भी ये लागू नहीं होगा। खैर, H1B वीजा पर बनाए गए इस सख्त नियम के बाद अब लंबी बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद किए हैं। सवाल उठना लाजमी है कि कितने लोग ट्रंप के इस फैसले से प्रभावित होंगे, खासकर भारत पर कैसा असर पड़ेगा। पूरे विश्व में कितने लोग डायबिटिक हैं? क्योंकि अगर आप पूरे विश्व की बात करेंगे तो लगभग 10 से 11% ऐसे लोग हैं, पूरे विश्व की बात कर रही हूं, जो डायबिटिक हैं।
तो मतलब क्या है, जो प्रमुख 10-12 देश हैं जहां से लोग अमेरिका जाते हैं, वहां के लोग भी प्रमुख तौर पर डायबिटिक हैं, कुछ प्री डायबिटिक हैं, तो क्या करें, जाना बंद कर दें। और अगर इस केस में मैं भारत की बात करूं, तो भारत में भी जहां पर 140 करोड़ की आबादी है, वहां पर भी लगभग 10 से 12 करोड़ के आसपास की संख्या है जो डायबिटीज से पीड़ित है। बाकी प्री डायबिटिक और जिनके क्योर नहीं हुए हैं, ये सारे लोग तो हैं ही। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या दुनिया के बेहतरीन टैलेंट को सिर्फ बीमारी के आधार पर नाप देने वाला अमेरिका अपना खुद का नुकसान नहीं कर रहा? क्या ये एक फैसला ऐसा नहीं जिससे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी दिक्कत होगी? वो कंपनियां जो अपनी प्रोग्रेस के लिए भारतीयों को चुनती हैं, भारतीय दिमाग से काम करती हैं। भारत के साथ बढ़ेगी तलखी। ये फैसला क्या भारत के साथ एक बार फिर से अपने तलखी भरे लहजे को दिखाने के लिए भी लिया गया है? क्योंकि भारत से अमेरिका जाने वालों की तादाद बड़ी है और भारत से अमेरिका जाने वाले जो लोग हैं, जो इस चीज का सपना देखते हैं, उनकी भी तादाद बड़ी है। तो निश्चित तौर पर ये उन तमाम सपनों को चकनाचूर करने जैसा है। ट्रंप के इस फैसले के बाद से ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। देखने वाली बात होगी इसका असर कब तक दिखना शुरू होता है और कैसे। देखने वाली बात अब ये होगी कि अमेरिका का ये फैसला भी क्या बाकी फैसलों की तरह डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ेगा, जैसे कि बाकी उनके फैसले पड़ रहे हैं, या फिर इससे भी वो डील करते हुए आगे निकल जाएंगे। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ। One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have